हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे जहाँ भी होंगे। तो बच्चों चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है रचनाएं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं और उनके रचनाकार। ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं आपके, जो भी हिंदी से रिलेटेड रहेगा, एक नंबर का समझ लीजिए बच्चों, अक्सर ही पूछा जाता है। और जो महत्वपूर्ण है, जो आता है एग्जाम में अक्सर ही, वही हमने लिख करके आप लोगों को बताया है। और इससे आप लोगों को अगर एक दो बार पढ़ भी लेंगे ना, तो वो तुरंत ही आपको याद भी हो जाएगा और जान जाइएगा। यही सब बार बार पूछे भी जाते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट थे, बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन जो बेहद इम्पोर्टेंट है वही हमने लिख करके आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक, तो देखिए रामायण किसने लिखा था बच्चों? देखिए रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा था। ठीक, और महाभारत वेदव्यास जी ने। रामायण वाल्मीकि जी लिखे थे और महाभारत देख लीजिए कौन लिखा है? वेदव्यास जी लिखे थे। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? कौन अष्टाध्यायी लिखा था? पाणिनि जी लिखे थे। ठीक है, अष्टाध्यायी कौन लिखा था? कौन रचना किया था? पाणिनि जी किए थे। ठीक, देखिए इसी प्रकार अर्थशास्त्र का भी बच्चों बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इनके रचनाकार कौटिल्य जी हैं। ठीक है, देख लीजिए अर्थशास्त्र कौटिल्य। देखिए रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, अष्टाध्यायी पाणिनि। ठीक, अर्थशास्त्र कौटिल्य, ये सब बच्चों अक्सर ही किसी न किसी एग्जाम में, जो भी हिंदी के टच में आपके रहेगा एग्जाम, मतलब उसमें अक्सर पूछे जाते हैं सब। अब देखिए कालिदास की इतनी सारी जो हमने लिखी है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण रचना इनका है। ठीक, देख लीजिए पहला कुमार संभव, ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब जो है कालिदास के महत्वपूर्ण रचनाओं में से है। ठीक है, मेघदूतम, देख लीजिए कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविका मित्रम। ठीक है, और ऋतु संहारम, रघुवंशम, ये सब जो जितने हैं ये सब बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। किसके? कालिदास के। ठीक है, कालिदास के रचनाओं में ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार देख लीजिए, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, मेघदूतम, मालविका मित्रम, ठीक है, ऋतु संहारम, रघुवंशम, ये सब कालिदास के महत्वपूर्ण रचनाओं में से हैं। अब देख लीजिए इसी प्रकार महाभाष्य का क्या है? पतंजलि जो है मतलब कौन सा रचना किए थे? ये देख लीजिए पतंजलि लिखे थे महाभाष्य को। ठीक है, अब देख लीजिए इसी प्रकार ये सब जो है जितने भी रचनाकार हैं, जितना भी रचनाएं किए हैं, वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए बुद्ध चरित्रम कौन रचना किया था? अश्वघोष। किरातुर्जुनीयम कौन किया था? भारवी। ये अक्सर ही बच्चों पूछा जाता है। बुद्ध चरित्रम, किरातुर्जुनीयम पूछा जाता है, कादम्बरी, राजतरंगिणी। ठीक है, और देख लीजिए शिशुपाल वध, माघ। शिशुपाल वध किसने रचना किया था? माघ किए थे। राजतरंगिणी कल्लड़, ये भी एग्जाम में बच्चों बहुत पूछा जाता है। ठीक है, देख लीजिए कादम्बरी, बाणभट्ट, राजतरंगिणी किसने लिखा था? कौन लिखा था बताइए? कल्लड़ लिखे थे। शिशुपाल वधम माघ किसकी रचना है? ये माघ की रचना है, शिशुपाल वधम। ठीक है, देख लीजिए पृथ्वीराज रासो किसका रचना है? चंद्रवरदाई जी का। ठीक है, ये आदिकाल कवियों में से हैं। ठीक है, चंद्रवरदाई जी आदिकाल कवियों में से हैं। और देख लीजिए इनका जो रचना है वो क्या है? पृथ्वीराज रासो। ये देखिए नैषधीय चरित्रम कौन लिखा था? किसकी रचना है? श्री हर्ष जी क्या है? ठीक है, ये देख लीजिए, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये भी समझ लीजिए बार बार पूछे जाते हैं। ये देख लीजिए मालती माधव भवभूत जी का है। ठीक है, किसका है? मालती माधव भवभूत जी का। काव्य मीमांसा राजशेखर। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर की है। और काव्य मीमांसा दोनों उन्हीं की रचना है। और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी बच्चों है, इसीलिए हमने आपको लिख करके यहाँ पर बता दिया है। और ये किसका रचना है? राजशेखर जी का रचना है। क्या है? काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी। ठीक है,
देख लीजिए पंचतंत्र, पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी का है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, मुद्रा राक्षस ये भी पूछा जाता है। देख लीजिए मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाखा दत्त जी की रचना है, ठीक है। मृच्छकटिका, मृच्छकटिका किसकी रचना है, देख लीजिए शूद्रक की रचना है। मृच्छकटिका आप पुराना मतलब ये टेट का, सी टेट का कोई पेपर मतलब देख लीजिए उठाकर, ये मृच्छकटिका वगैरह और ये मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, ये सभी जो है पृथ्वीराज रासो, ये सब जितना इम्पोर्टेंट था बच्चों, बहुत मतलब समझ लीजिए बार बार पूछे जाने वाले ये सब हैं, 1 नंबर का तो पक्का पूछा जाता है ये। अब देख लीजिए रावण वध किसका है, भट्टी जी का है, ठीक, रावण वध भट्टी जी का है। इसी तरह एक बार और आप लोग रिवीजन कर लीजिए, इसको हम दोहरवा दे रहे हैं आपको ताकि एकदम बच्चों आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए रामायण किसकी रचना है, वाल्मीकि जी की, ठीक। महाभारत वेदव्यास, अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, कौटिल्य जी, ठीक है। अब देख लीजिए ये कालिदास की इतना सारी रचनाएं जो हैं ये महत्वपूर्ण है, एक बार हम फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, रघुवंशम, ये सब कालिदास का बेहद ही महत्वपूर्ण रचना है। ये देखिए पतंजलि जी का महाभाष्य है, पतंजलि जी का महाभाष्य। ये पूछा जाएगा कि महाभाष्य के रचयिता कौन है, कौन रचनाकार हैं, तो आप लोग तुरंत मार दीजिएगा ट्रिक, इस पर यही लगा दीजिएगा ट्रिक, पतंजलि जी हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इतनी रचनाएं जो है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध चरितम, बुद्ध चरित किसका लिखा है, अश्वघोष का। किरातार्जुनीयम किसका है, भारवी का। कादम्बरी, बाणभट्ट, राजतरंगिणी, कल्हड़, शिशुपाल वध, माघ, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदायी, नैषधीयम चरित्रम, ठीक है, नैषधीय चरितम, ठीक है। देखिए श्रीहर्ष का है। मालती माधव, भवभूत, काव्य मीमांसा, राजशेखर, कर्पूर मंजरी, राजशेखर, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त, मृच्छकटिका, शूद्रक और रावण वध किसका है, भट्टी जी का। तो इतनी सारी रचनाएं जो है बच्चों 1-2 बार आप पढ़ लेंगे और तो याद भी हो जाएगा, और महत्वपूर्ण भी, इसको बेहद महत्वपूर्ण समझ लीजिए कि एग्जाम में तो अक्सर ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में समझ लीजिए कि बहुत ही सहायता करेगा ये जितना भी हमने आपको लिख करके बताया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ जरूर आएगा, समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, रचना और रचनाकार के बारे में जितना भी हमने आप लोगों को बताया है।